हेलो दोस्तों, एनपीके स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी वॉल्यूम 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, अगर आप इस मांगा को पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मांगा बाय करके आप पढ़ सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कैफे से, जहाँ काओरुको, सुबारू और रिंतारो बैठे होते हैं। काओरुको बोल रही होती है, कुछ ऑर्डर नहीं करोगे रिंतारो? साबुरू सोच रही होती है कि उसे चले जाना चाहिए। फिर रिंतारो बोलता है, मैं एक आइस्ड कॉफी लूंगा। काओरुको कहती है, ओके, तुम क्या लोगी? सुबारू बोलती है, मैं ब्लैक कॉफी लूंगी। रिंतारो सोच रहा होता है कि अभी तक उसने उसामी से बात नहीं की है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि काओरुको उससे भी ज़्यादा नर्वस है। क्या वो ठीक है? वो यूजुअली स्माइल करती है खाते वक्त। ने भी मुझे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहिए। फिर वो बोलता है, सॉरी तुम्हें बुलाने के लिए। काओरुको कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें खुश देख के खुशी मिलता है। दोनों शर्मा जाते हैं। उधर कैफे के कोने में उनके दोस्त बैठे होते हैं जो उन पर स्पाई कर रहे होते हैं। सामी बोल रहा होता है, धीरे बात करो। सोही बोलता है, सो तुम कह रही हो कि मैं चुप रहूं? और वो एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा है, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। अयातो बोलता है, हमने क्या ऑर्डर करना चाहिए? सोही बोलता है, तुम दोनों ऐसे कैसे रह रहे हो? तुम मुझसे जेलस नहीं हो रहे हो? सामी बोलता है, मैं कह रहा हूँ चिल्लाने का नहीं, अगर चिल्लाओगे तो हम सब पकड़े जाएंगे। सब बात करने लगते हैं। रिंतारो उस लड़की के साथ है, उसका नाम काओरुको है ना, और जिसका सिल्वर हेयर है वो सुबारू है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो चिदोरी को हेट करती है, लेकिन अब सोच रहा हूँ ये सब क्या बात कर रहे हैं। शायद रिंतारो इसलिए आज वियर्ड था क्योंकि वो उनसे मिलने जा रहा था। तभी काओरुको बोलती है, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? रिंतारो बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें याद है वो लड़के जो लाइब्रेरी में मिले थे? काओरुको बोलती है, हाँ, वो तुम्हारे दोस्त है ना? रिंतारो कहता है, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साबरू पूछती है, क्यों? रिंतारो बोलता है, मैं इसे उनसे छुपाना नहीं चाहता। जब मुझसे कोई बात नहीं करता था मेरे लुक्स की वजह से, तो वही लोग मुझसे बात करने आए। वो मेरे साथ हमेशा रहे। पहले मैं सोचता था कि वो भी वियर्ड है, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। और मैं तुम दोनों का रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम एक दूसरे का ख्याल रखती हो। मैं विश करता हूँ कि मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूँ। और थैंक यू काओरुको, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार गिव अप नहीं किया और मैं एग्जाम पास कर गया। सो दैट्स व्हाई मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम दोनों कितना रिस्क ले रही हो, लेकिन सॉरी प्लीज। काओरुको बोलती है, ऑफ कोर्स रिंतारो, हम लोग भी खुश हैं। फिर वो पूछती है, तुम्हारा क्या ख्याल है सुबारू कहती है, जब काओरुको फाइन है तो मैं भी ठीक हूँ। काओरुको बोलती है, तुमने मुझसे ये पूछा, तुम सच में गुड पर्सन हो रिंतारो? मैं और सुबारू बिल्कुल भी वरीड नहीं है। हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और अगर तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही है तो मैं उन पे भी ट्रस्ट करती हूँ। इसका मतलब हम लोग उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं, है ना सुबारू? रिंतारो थैंक यू बोलता है और उसके दोस्त उधर रो रहे होते हैं। तब रिंतारो उसके साथ भी निकलने लगता है और बोलता है, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। काओरुको कहती है, कोई बात नहीं, हम लोग खुद चले जाएंगे। सुबारू पूछती है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं अगली बार, क्योंकि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। रिंतारो बोलता है, मैं उन्हें बता दूंगा। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और बोलते हैं, रिंतारो इधर आओ। रिंतारो बोलता है, तुम लोग कौन हो? उसके दोस्त पीछे छुपे होते हैं और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पावर कामी के बारे में। तो गाइस, आप अक्सर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने पहले से ही एक वीडियो के 10 से 20 पार्ट बनाकर रखे हैं, लेकिन हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते क्योंकि हमारे हर वीडियो का कुछ टारगेट्स होते हैं। जब वो कंप्लीट होते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सभी वीडियो अभी देख सकते हो, वो भी फ्री में पावर कामी के ऊपर। मैंने इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाई है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लो, आपको सब समझ लग जाएगी। एंड वैसे तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यूट्यूब पर 1 से 2 वीक के बाद आएगा, लेकिन आपको उस वेबसाइट पर अभी मिल जाएगा देखने के लिए। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ गुंडों से जो रिंतारो को मारने आए होते हैं। रिंतारो उनसे पूछ रहा होता है, तुम लोग कौन हो? पर वो लोग कुछ ऐसा नहीं बोल रहे होते हैं जो रिंतारो को समझ में नहीं आता। काओरुको कहती है, उन झाड़ियों के पीछे भी कोई है। रिंतारो, सुबारू और काओरुको इधर उधर देखने लगते हैं। रिंतारो बोलता है, वह पानी होगा ब्रिज के नीचे। गुंडों का लीडर कहता है, भागने का कोई फायदा नहीं है, मेरे बंदों ने बताया कि तुमने उन्हें बिना वजह मारा है।
और तुम वैसे ही दिखते हो। काओरुको बोलती है उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा इंसान नहीं है। लीडर बोलता है तो तुम उसका सपोर्ट कर रही हो। तभी कोई पीछे से बोलता है ये तो क्यों हाई स्कूल की लड़कियां हैं, दोनों ही क्यूट हैं, और वो उन्हें घूमने लगता है। रिंतारो गुस्से में बोलता है तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब है ना, तो इन्हें जाने दो, कम से कम इन्हें तो छोड़ो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लीडर बोलता है तब तो मज़ा नहीं आएगा, मैं तुमसे निपट लूंगा, फिर इन लड़कियों से बात भी करूंगा। वो शुबारू का बाल पकड़ता है और बोलता है वाह क्या सिल्वर हेयर है। तभी उसामी अचानक से आ जाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है डोंट टच हर। रिंतारो और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो कहाँ से आ गया। रिंतारो के दोस्त कहते हैं हम इन्हें संभाल लेंगे, पहले तुम इनके क्यों चिक्स को सेफ जगह ले जाओ जल्दी। रिंतारो सॉरी और थैंक्स बोलता है और दोनों लड़कियों को ले जाता है। वो कहता है इसके बाद सब एक्सप्लेन करूंगा। लीडर गुस्से में बोलता है ये लोग हमारा वाइब खत्म कर रहे हैं। फिर दोनों ग्रुप एक दूसरे को बैड माउट करने लगते हैं। उसमें से कोई बोलता है रिंतारो का इंजरी ठीक हो गया? हाँ सही है, हमने ही उसके सर पे मारा था। उसने सोचा था कि वो चिक्स को बचा लेगा और शो ऑफ करेगा, लेकिन वो खून से भर गया था। तभी उसामी के दोस्तों को याद आता है कि रिंतारो के सर पे चोट लगी थी। पूरा सीन उनके दिमाग में फ्लैश होता है। पूछने पर उसामी गुस्से में अपने बैग निकालता है और कहता है तो ये तुमने किया है। वो लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है रिंतारो पर, वो लड़कियों से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी उसका दोस्त का फोन आता है। वो बोलते हैं लड़ाई खत्म हो चुकी है, हम घर जा रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि उसामी ने सबको अकेले ही हरा दिया। उसके दोस्त बोलते हैं मुझे लगता था कि तुम्हें लड़ाई पसंद नहीं है। उसामी कहता है हाँ लेकिन अगर कोई मेरे दोस्तों को तंग करेगा तो बात अलग है। वो अपने लीडर से कहते हैं रिंतारो बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम फिर से उसके पास गए तो फिर यही होगा। और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है चिदोरी स्कूल से, जहाँ स्पोर्ट्स डे हो रहा होता है। रिंतारो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जो कल हुआ था उसकी वजह से वो परेशान होता है। वो उनसे बात करने आता है इसके बारे में, लेकिन सब लोग उससे मॉर्निंग प्रैक्टिस में डाल देते हैं। रिंतारो डांट खा रहा होता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा। फिर वो अपना फेस वॉश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मजा नहीं आ रहा। तब एक बॉटल उड़ता हुआ आता है जो वो पकड़ लेता है। के बाद वो देखता है कि उसके सारे दोस्त आ गए हैं। वो उनसे थैंक्स बोलता है और पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? उसामी बोलता है हाँ, और वो खुश हो जाते हैं कि वो तीनों सेफली चले गए। उसामी कहता है तुम पर स्पाई करना वर्थ इट था। यहाँ पे उन तीनों का पोल खुल जाता है। रिंतारो बोलता है तुम लोगों ने मुझ पर स्पाई किया, तुम यानी कि डिनर पे थे। फिर आयाटो और उसामी भाग जाते हैं। साकू को कहते हैं कि माफी मांगने के लिए जाए। वो माफी मांगता है और फिर बोलता है ये सब सच है, मैं भी तुम पर हार्श हो गया था, सॉरी। रिंतारो बोलता है नो मैं गलत हूँ। साकू कहता है ये मेरी गलती है, मैं हर बार दूसरों पर ब्लेम नहीं डाल सकता, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये फिर नहीं बोलूँगा। मैं खुश था उस बात से जो तुमने उनसे बोली थी, और मैं एक ऐसा लड़का नहीं हूँ जो सबके साथ ओपन अप करके बात करे, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सोही, आयातो और मैं तुम पर ट्रस्ट करते हैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उधर उसामी और आयातो बात कर रहे होते हैं, क्या बात ठीक से हो रही है? आयातो बोलता है मुझे सब सही लग रहा है। फिर रिंतारो प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और अपने सारे दोस्तों की बातें याद करने लगता है। यहाँ पे बच्चे टेंशन में होते हैं कि क्या वो मार पाएंगे या नहीं। कोई बोलता है नाचुसावा, तुम्हें जानने की जरूरत है कि रिंतारो ये कर सकता है। रिंतारो मारता है एक होम रन। सभी लोग खुश हो जाते हैं, उससे गले लगाने लगते हैं और फोटो भी खींचते हैं, और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक शॉप से, जहाँ रिंतारो और उसके दोस्त आइसक्रीम खा रहे होते हैं। उसामी बोल रहा होता है कि वो अगले साल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। रिंतारो पूछता है क्या तुम लोग इसके बाद फ्री हो? फिर हम देखते हैं रिंतारो अपने दोस्तों को उन दोस्तों यानी सुबारू और काओरुको से मिलवा रहा होता है। जगह एक पार्क होती है और रिंतारो के दोस्त पूछते हैं तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया और स्कूल से इतनी दूर क्यों? तभी दोनों लड़कियां सुबारू और काओरुको उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलती हैं। काओरुको उन्हें कुछ गिफ्ट्स देती है जिससे सब खुश हो जाते हैं। सुबारू सॉरी बोलती है लाइब्रेरी में जो हुआ था उसके लिए। सामी कहता है क्या हुआ था लाइब्रेरी में? मुझे याद नहीं क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है। आई डोंट केयर। नाचुसावा भी सॉरी बोलता है क्योंकि उसने भी बहुत कुछ बोला था उस वक्त। काओरुको कहती है उन्हें दे दो गिफ्ट्स जो तुम लाए हो। जब गिफ्ट्स खोलते हैं तो उसमें एक्सपेंसिव स्नैक्स होते हैं। सब एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं चलो मिलकर खाते हैं।
शिबारू कहती है लेकिन मैं केकेओ से हूँ। इस पर उसामी बोलता है आई डोंट केयर तुम कहाँ से हो एनीमोर। हम लोग जानते थे कि तुम हमें हेट करती हो, इसलिए हमने तुमसे कभी बात नहीं की। यहाँ तो बोलता है रिंतारो ने हमें रास्ते में बताया था तुम लोगों के बारे में कि तुम उसके दोस्त हो। तो उसामी पूछता है तो क्या कहती हो, क्या हम आज से दोस्त बन जाएं? सब लोग हंसने लगते हैं। शिबारू सोच रही होती है कितने अच्छे लोग हैं। उधर काओरू को खुश हो रही होती है क्योंकि रिंतारो ने उसे अपना बिस्किट दिया है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। हयातो बोलता है किसने सोचा था कि केके स्कूल की लड़कियों से हमारी दोस्ती होगी। रिंतारो सोचता है चलो शिबारू ने उनसे दोस्ती कर ही ली। वो काओरू को इसे कहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी स्टडी में हेल्प की थी। काओरू को बोलती है हमें कुछ साथ में करना चाहिए, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कुछ डिलीशियस मिले खाने के लिए। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू मैं करूँगा। बाय द वे मैं हूँ डार्क मांगा रियलम 2.0 और मैं पहले थैंक्स करना चाहूँगा एनपीके स्टूडियो भाई का जो मुझे इन्होंने कोलैब करने का मौका दिया। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डार्क हॉरर और डिस्टर्बिंग मांगा को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो तुम मेरे चैनल पर जरूर जाकर विजिट करना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर रिंतारो और उसके दोस्त होते हैं और वो सब उन दो गर्ल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तुमने जब बोला उन पर ट्रस्ट करने के लिए तो मैंने सोचा कि जो तुमने बोला वो सब बोल लूँ। तभी रिंतारो सोचता है कि उसामी ने जब वो कहा पता नहीं क्यों मेरे माइंड में जो आ रहा है वो कारुको है। फिर रिंतारो चैट करने लगता है और फिर वो बोलता है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ और वेट नहीं कर सकता अपनी डेट पर जाने के लिए। और ये बस उसे थैंक्स बोलने के लिए है, हम तो बस घूमने जा रहे हैं और बस कारुको खुश रहे यही मैटर करता है। तभी वहाँ कारुको आ जाती है और बोलती है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि हम दोनों सेम ट्रेन में थे और यहाँ रिंतारो डर की वजह से मूव ही नहीं कर पा रहा था। तभी कारुको बोलती है थैंक्स यहाँ आने के लिए, चलो एक्वेरियम चलते हैं। और वो लोग फिश देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। तभी कारुको बोलती है कि यहाँ मैं एलिमेंट्री स्कूल के बाद आई हूँ। तभी रिंतारो बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें डॉल्फिन शो देखना है। तभी वो बोलती है कि मैंने डॉल्फिन शो अब तक टीवी पर देखा है और मैं ये शो तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ और वो शो 3 बजे स्टार्ट होगा। तब तक हम एक्वेरियम देखते हैं और मैं कुछ खाना चाहती हूँ और हम सी लाइन परफॉर्मेंस देखना नहीं मिस कर सकते। और वो पूछती है कि तुम्हें कुछ देखना है रिंतारो। तभी रिंतारो बोलता है नहीं। तो कारुको बोलती है कि आज हमें घर जाने में लेट हो सकता है। तो रिंतारो बोलता है कोई बात नहीं, आज हम वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो। और ये लोग घूमते हैं, राइड करते हैं, खाना खाते हैं। तभी रिंतारो बोलता है कि थैंक्स तुमने मेरी मदद किया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो कारुको बोलती है कि तुम मुझे कुछ बता सकते हो जिसे सुनकर मजा आए। और ये दोनों घर जाने लगते हैं और रिंतारो बोलता है कि वो 1 मिनट वॉशरूम से आता है। तभी रिंतारो वॉशरूम में सोचता है कि कारुको आज बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि उसे मजा आ रहा है या नहीं, क्रैप ये क्या फील कर रहा हूँ मैं। और वो वॉशरूम से वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि कारुको एक बच्चे के साथ होती है। तभी कारुको बोलती है कि ये खो गई है और रिंतारो तुम इसकी मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद करो। तभी रिंतारो कहता है कि अगर मैं इसकी मम्मी को ढूंढने जाऊंगा तो हम डॉल्फिन शो के लिए लेट हो जाएंगे। कारुको कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हम डॉल्फिन शो के लिए लेट हो रहे हैं तो हो जाने दो, पर मैं इस बच्ची को अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी कारुको पूछती है उस बच्ची से कि आखिरी बार तुमने अपनी मम्मी को कहाँ पर देखा था। तभी वो बच्ची बताती है कि मैंने अपनी मम्मी को आखिरी बार शार्क्स के पास देखा था। अब कारुको और रिंतारो उस बच्ची को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब वो दोनों उसकी मम्मी को ढूंढने के लिए शार्क्स के पास चले जाते हैं, पर उन दोनों को उस बच्ची की माँ नहीं मिलती। तो कारुको बोलती है उस बच्ची को तुम रिंतारो के पास रहो, मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, और चली जाती है। तभी वो बच्ची रिंतारो को बोलती है कि सॉरी मेरी वजह से आपकी डेट खराब हो गई। तभी रिंतारो बोलता है तुम गलत समझ रही हो। तभी वो लड़की बोलती है क्या आप दोनों GF और VF नहीं है। तो रिंतारो अपनी ही स्टोरी बनाकर उसे सुनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कारुको उस बच्ची के पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाती है। तभी उस बच्ची की मम्मी आकर उसे डांटने लगती है। तभी कारुको बताती है कि जब वो जूस खरीद रही थी तभी वो उसकी मम्मी से मिली। तो फिर वो बच्ची इन दोनों को शुक्रिया करती है और वो बच्ची रिंतारो के कान में कहती है तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी हम देखते हैं कि कारुको और रिंतारो दोनों डॉल्फिन शो देखने जाते हैं। तभी कारुको रिंतारो को शुक्रिया करती है बिकॉज आज उसे बहुत मजा आया। फिर रिंतारो सोचता है कि ऐसा उसने अपने सपने में ही नहीं सोचा था कि उसे किसी के साथ मजा भी आएगा।
और ये जो फीलिंग है इसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो चैप्टर की शुरुआत होती है चिडोरी स्कूल से। तो उसके दोस्त बोर हो रहे होते हैं, वो भी रेन की वजह से। तो उसामी बोलता है कि आज से बरसाना शुरू हो गया है और वो पूछता है कि आज रेंतारो नहीं आएगा। तभी रेंतारो आ जाता है। वो आता है तो वो लेट जाता है और वो गुस्सा हो रहा होता है अपनी हाइट की वजह से और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी उसे उसामी पूछता है कि आज वो जैकेट क्यों पहन के आया है, आज से तो समर ड्रेस पहन के आनी थी। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज कियोको ने भी चेंज किया होगा। तभी रेंतारो अजीब एक्ट करने लगता है। तभी उससे उसामी पूछता है कि आज फिर से कुछ हुआ है क्या। तभी हम देखते हैं कि रेंतारो सोच रहा होता है कि एक्वेरियम से आने के बाद वो कारुको को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा और मैं सोचता हूँ कि कारुको सुबह क्या करती होगी। तभी उसे उसामी बुलाता है और वो डर जाता है। तभी उसामी कहता है कि चलो आज किसी के घर घूमने चलते हैं। तभी वो रेंतारो से पूछता है कि बारिश हो रही है, तुम्हारा घर इस सैटरडे फ्री है क्या। तभी रेंतारो सोचता है कि ये सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं उनसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। तभी रेंतारो कोई रिप्लाई नहीं करता, पर उसामी कहता है कि सॉरी मैंने तुमसे पूछा, चलो मेरे घर चलते हैं। पर रेंतारो कहता है कि नहीं, तुम सब मेरे घर चलो, मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी रेंतारो उन सबको अपने घर बुलाता है और ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारा घर एक केक शॉप है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हम लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि तुम्हारी फैमिली केक बनाती है। और यहाँ रेंतारो डरा हुआ। तभी उसकी मम्मी आ जाती है। तभी वो कहती है कि तुम सब रेंतारो के फ्रेंड हो और सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ रेंतारो सोचता है कि वो बेकार में ही डर रहा था और वो लोग रेंतारो की मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तभी रेंतारो की मम्मी बोलती है कि रेंतारो इनको अपना घर तो दिखाओ और वो घर देखने लगते हैं। तो रेंतारो की दुकान में कुछ स्टाफ भी होते हैं और वो पूछने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो रेंतारो की मम्मी बोलती है कि आज रेंतारो अपने दोस्तों को घर लेके आया है। तभी हम देखते हैं रेंतारो के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रेंतारो सोचता है कि ये वियर्ड है अपने दोस्तों को घर बुलाना। तभी हम देखते हैं रेंतारो की मम्मी उनको बुलाती है। तो वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि कारुको और सुबारू आए हुए हैं और वो शो हो जाते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है रेंतारो के घर से, जहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे, इंक्लूडेड कारुको और सुबारू। तो रेंतारो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी बताती है कि कारुको केक खरीद रहे हैं ये अपने फ्रेंड के साथ। फिर रेंतारो सोचने लगता है कि वो कारुको को देखकर इतना खुश हो गया कि उसने सुबारू को नोटिस ही नहीं किया। तो इनको देखकर रेंतारो के दोस्त भी खुश हो जाते हैं। तो इतने में रेंतारो की मम्मी बोलती है कि वो लोग रेंतारो के फ्रेंड्स हैं, प्लीज रिलैक्स करो और एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तभी कारुको बोलती है कि सॉरी ये इतनी जल्दी हो गया। तभी रेंतारो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, और रेंतारो कारुको को देखकर शर्माने लगता है। तभी रेंतारो की मम्मी देखकर ग्रीन देती है और रेंतारो को बुलाती है। फिर रेंतारो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कारुको जो कि बोलती है सुबारू आज मेरी ड्रेस वियर्ड तो नहीं लग रही और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आज ये सब हो जाएगा और मेरे बाल भी ठीक है। तभी सुबारू बोलती है कोई दिक्कत नहीं है और तुम क्यूट दिख रही हो। तभी हम अगले बेंच पर देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे हैं और खुश हैं। तभी हम देखते हैं रेंतारो सोच रहा होता है कि आज ज्यादा ही मोम ने बना दिया। तभी हम देखते हैं रेंतारो की मम्मी बोलती है मुझे कुछ जॉब में काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं रेंतारो सोचता है कि आज सब लोग खुश हैं तो मैं अपनी मॉम को बाद में थैंक्स बोल लूंगा। तभी हम देखते हैं उसामी बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था रेंतारो कि तुम्हारे हेयर कब से कलर है और तुमने पियर्सिंग कब से करवाई है। मैं तुम्हारे बचपन की फोटोग्राफ्स देखना चाहता हूँ, क्या उसमें तुम्हारे हेयर ब्लैक थे। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने हेयर कलर कराए हैं। तभी हम देखते हैं कारुको बोलते हुए मुझे भी जानना है। तभी रेंतारो बोलता है कि हेयर कलर और पियर्सिंग मुझे कूल लगता था। तभी सभी लोग बोलते हैं ये तो बहुत क्यूट रीजन है। तभी रेंतारो बताता है कि मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में था मुझे कोई भी बात नहीं करता था, ना ही मेरा कोई दोस्त था और मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मुझे एक केक शॉप में लेके जाते हैं। मैंने देखा केक शॉप की ओनर के बाल ब्लॉन्ड है और उसने पियर्सिंग कराई है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ये सब मैं भी करा सकता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने एग्री कर दिया। बट जब मैंने अपने बाल कलर कराए तो सभी लोग मुझसे और दूर हो गए। फिर तब मैंने सोच लिया कि अब मैं फ्रेंड बनाने पर गिव अप कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर शांति हो जाती है। तभी सुबारू बोलता है कि सॉरी मैं सबका मूड खराब नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं उसामी बोलता है कि तुम अब एलिमेंट्री स्कूल से चेंज हो चुके हो। तभी रेंतारो बोलता है हाँ
तभी उसामी बोलता है कि अगर यही बात है तो उन लोगों ने क्या मिस किया वो जानते ही नहीं। और वो बोलता है अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम्हारा फ्रेंड जरूर बनता क्योंकि तुम एक औसम गाय हो ब्रो। तभी हम देखते हैं कार को कहती है कि उसे और खाना है। तभी उनमें से कोई कहता है कि तुम बहुत जल्दी खाती हो। तभी हम देखते हैं कार को बोलती है कि ये फूड बहुत ही अच्छा है और वो बोलती है कि रेंतारो मैं भी उसामी की तरह ही सोचती हूँ और मैं काफी लकी हूँ कि मैं तुम जैसे दोस्त बना सकी। तभी वो बोलती है चलो खाना खाते हैं। तो रेंतारो बोलता है ओके। तभी हम देखते हैं रेंतारो की मम्मी रेंतारो का पास सुनकर रोने लगती है और वो बोलती है कि बहुत साल हो चुके हैं कि मैं रोई नहीं। और इसी के साथ ये वॉल्यूम खत्म हो जाता है।